यहाँ पर जो इंतजामात है 1371 यहाँ पर इमाम बारगाह हैं सही। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, जिन पे 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है मजालिस के टाइम पर। तो 432 जुलूसों को हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उसमें खालिसतन पुलिस 3000 से ज्यादा है। सिक्योरिटी का ये रिजीम जो है ये हमें इन प्लेस करना होगा। आम आदमी भी एक छोटी हरकत से बहुत सारी बदगुमानियों को और बहुत सारी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। शाहराह काराकोरम पे जो केपी का हिस्सा है, हसास इलाका है, तो उस सिलसिले में हम राब्ते में हैं डीआईजी हजारा के साथ और हजारा पुलिस के साथ। बस मैं यही कहूँगा कि देखें, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों के दुख दर्द गम सब साझे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के साथ में हूँ आपका मेज़बान नदीम खान। भाई जी, गिलगित बल्तिस्तान सैयद मोहम्मद वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो हालिया पेश आने वाले वाक़यात के बाद गिलगित बल्तिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल किस तरह की है, और इसके साथ साथ मुहर्रम उल हराम और खुसूसन आशूर मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर, ये बताएं कि हालिया जो वाक़यात हुए थे और इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात थे, अब गिलगित बल्तिस्तान की किस तरह की सूरत हाल है? मेरे ख्याल में जो रिस्पांस आया सिविल सोसाइटी का, उलमाए किराम का, और लॉ इन्फोर्समेंट में जो टाइमली इंटरवेंशन हुआ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन गिलगित में इस हकीकत को हमें तस्लीम करना होगा कि मुहर्रम उल हराम एक बहुत ही ज़्यादा हसास माहौल में होता है, और किसी चीज़ को आप फार ग्रांटेड नहीं ले सकते। गो कि बज़ाहिर दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बिल्कुल। और हमने जो वसाइल थे सरकार की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट की जो जो मुमकिन था, वो हमने डिप्लॉय कर दिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह मुहर्रम उल हराम खैरियत से गुजरेगा। लेकिन यह है कि हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। इस वाक़ये के रुनुमा ना होने से भी कोई 4-5 घंटे पहले मैंने पुलिस को यही कहा था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और आप ये ना समझें कि अब हालात बेहतर हो गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिलगित में काफ़ी बेहतरी हुई है, लेकिन यह है कि हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, सिविल सोसाइटी को भी, उलमाए किराम को भी, और मुख्तलिफ मकातब बेफिक्र के जो बड़े हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल और हौसले और बर्दाश्त से काम लेना हो। सर, ये बताएं कि इस वाक़े के बाद जो है शहर की सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि हमें जगह जगह पे नाके दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो हमें लाजमन सिक्योरिटी का ये रिजीम जो है ये हमें इन प्लेस करना होगा, और हमें एहसास है इस बात का कि इससे आम शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात है। लेकिन एक बड़े काज की खातिर कि अगर हम इस फेज से निकल जाएं और खैरियत से निकलें, जब टेम्पर्स इजी हो जाए, जब लोग जज्बात से हटकर अपने मुस्तकबिल और अपने इलाके का सोच सके, उस वक्त तक हमें यहाँ पर सख्ती करनी होगी। ना चाहते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा सख्ती करनी होगी, और उसकी वजह यह है कि अमन को सबोताश करने के लिए एक मामूली वाकया भी काफ़ी होता है। एक आम आदमी भी एक छोटी हरकत से बहुत सारी बदगुमानियों को और बहुत सारी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। बिल्कुल। जिस तरह ये वाकया हुआ है, अब तक की हमारी की गई तफ्तीश के मुताबिक ये खालिसतन एक हादसा था कि जिसमें चिंची में बैठा हुआ पीछे एक शख्स और एक मोटरसाइकिलिस्ट जो कि एक रैली का हिस्सा था, उनके दरमियान तल्ख कलामी के नतीजे में ये एग्रेवेट हुआ, और फिर एग्रेवेट होके एक ऐसे सानहे का बायस बना कि जिसमें आज हम सब खफाए हैं। गिलगित के तमाम लोग रंजीदा भी है, अफसरदा भी है, और तशवीश में भी मुब्तला है। बिल्कुल। तो हमने अब जो नेक्स्ट 3-4 डेज हैं ये, और फिर आगे चेलम तक,
मैं शहरियों से ये अपील करूंगा कि जिम्मेदार शहरी की तरह अपने इलाके के वसी तर मुफाद की खातिर हमें थोड़ी सी ये दिक्कत और ये तकलीफ और ये जहमत बर्दाश्त करनी होगी। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बताएं कि आशूर मुहर्रम, अब तो मजालिस का सिलसिला जारी है, आशूर मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? इसके साथ साथ मोबाइल सर्विस तो हर साल की तरह शायद इस दफ़ा भी हो सकता है बंद रहे। इसके साथ 4G एक अरसे से बंद रही है जब से ये वाक़या पेश आया है। और शरह कराकुरम के हवाले से ओवरऑल हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि किस तरह की डिप्लॉयमेंट की गई है सिक्योरिटी के लिए, खुसूसन 10 मुहर्रम के लिए। देखिए, शाहराह काराकोरम में स्टेप वाइज चलूंगा। शाहराह काराकोरम पे जो केपी का हिस्सा है, हसास इलाका है, तो उस सिलसिले में हम राब्ते में हैं DIG हज़ारा के साथ और हज़ारा पुलिस के साथ, कोहिस्तान पुलिस के साथ, मानसेरा पुलिस के साथ। और इस वक्त SP दियामेर और KKTF उनको मेनली यही टास्क दिया गया है कि आप KKH की सिक्योरिटी पर ज्यादा मेहनत करें। KKTF जो है उनकी पेट्रोलिंग होती थी रात 8 बजे तक, उसको अब राउंड द क्लॉक कर दिया गया है, 24 घंटे वो चल रहा होता है। बाकी यहाँ पर जो इंतजामात है 1371 यहाँ पर इमाम बारगाह है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, जिन पे 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है मजालिस के टाइप पर। उसके अलावा हमें 432 जुलूस को, और जुलूसों का सिलसिला कल से शुरू हो चुका है, तो 432 जुलूसों को हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। उसमें खालिसतन पुलिस 3000 से ज्यादा है और उसके अलावा GB स्काउट्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स की पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा डिप्लॉयमेंट हमने इंगेज की हुई है। इसके अलावा हमारी जो एक्साइज की पुलिस है उनकी भी सर्विसेज हमने रिक्विजिशन की है, उनको भी हम थोड़ी तादाद में है लेकिन उनको भी हम अपने साथ इंगेज कर रहे हैं इस पूरे सिक्योरिटी अपैरेटस में। इस मरतबा जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ज्यादा तादाद को होम डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी की ड्यूटी में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट करने के लिए डिप्लॉय किया हुआ है, उनको भी ज्यादा बड़ी तादाद में एंगेज किया गया है। तो हम जो हमारे पास वसाइल है, स्पेशल ब्रांच है, कैनाइन यूनिट्स है, CTD है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, मेरे ख्याल में इस वक्त मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे और हमारे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनमें से किसी भी शख्स की नींद पूरी नहीं हो रही है। We are on the roads, we are engaging the communities, we are talking to them, और जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो एफर्ट किया जा रहा है। अच्छा सर, ये आशूर मुहर्रम का जुलूस जिस रूट पे निकलेगा वहाँ पे जो CCTV कैमरे हैं वो आप कोई ठीक हैं वहाँ पे जो है? बिल्कुल, सारे के सारे ऑपरेशनल है। जो जुलूस निकल रहा है उसको हम कवरेज दे रहे हैं और इसको पिछले दिनों CM साहब ने इसका नोटिस लिया है और इस CCTV फुटेज को इंश्योर करने के लिए जो कुछ गिलगित में डार्क एरियाज है तो उनको भी कवर करने के लिए वो हमने समरी अपनी मूव कर दी है और इसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि हम इसको मजीद बेहतर करें। कैमरे इस वक्त जितने भी खराब थे वो भी ठीक हो गए हैं और कोई मसला नहीं। अच्छा सर, आखिर में आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम और जो नौजवानों के लिए कोई पैगाम अगर देना चाहते हैं तो? बस मैं यही कहूँगा कि देखें, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों के दुख दर्द गम सब साझे हैं। यहाँ की लैंडस्लाइडिंग आपको गिलगित बल्तिस्तान के एक रिहायशी के तौर पे ट्रीट करते हैं, वो आपके मसलक और आपके फिरकों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। और सुन्नी शिया का ये जो मसला है, ये तफर्रुक है, ये सदियों से चला आ रहा है और बहुत सारे शहर हैं कि जिसमें ये दोनों फिरके हैं और अमन से मोहब्बत से एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं और वक्त गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं लोगों को ये अपील करूंगा कि 74 से पहले या 1988 से पहले गिलगित बल्तिस्तान की एक मिसाली रवादारी थी जिसकी लोग मिसाल देते थे
तो मैं यही अपील करूंगा कि एज अ सोसाइटी हम सबको मिलकर उन वक्तों को रिवाइव करने की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर गलत को गलत कहें और सच्चाई को स्पेस मिले, कोई वाकया भी हो जाए और उसमें हम जो सच है उसके साथ खड़े हो जाए, तो मुझे यकीन है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत और पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल, जैसे आईजी गिलगित बल्तिस्तान सैयद मोहम्मद वजीर साहब का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के क़याम अमन के लिए हर एक को इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। अगले दफ़ा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान नदीम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।